आज के शो में। सिंध की सियाहत को फरोग देने के नाम पर लूटमार। नैब कार्रवाइयों के बावजूद महकमा सियाहत और सकाफत सिंध ठीक ना हो सका। कनासो सिस्टम का महकमा टूरिज्म में असर-ओ-सूख उरूज पर। कनासो बरादरान के खिलाफ इल्जाम संगीन, केस इंतहाई कमजोर। 25 करोड़ का ठेका, 17 करोड़ की करप्शन, सिर्फ 4 करोड़ का रेफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला और सवाल जो हम उठाने लगे हैं क्योंकि सिंध में टूरिज्म के हवाले से जो एक ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट हुई, सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आखिर उसने काम क्या किया। अगर उसकी इनकॉर्पोरेशन आप पढ़ें, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जब फॉर्म हुई तो लिखा गया कि इसका काम है जी कि सयाहत को फरोग दिया जाए। एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर आपको बताया जाए, एग्जैक्ट अल्फाज में बताया जाए, दैट इज टू प्रमोट एंड डेवलप टूरिज्म इंडस्ट्री एंड टू कैरी ऑन द बिजनेस कनेक्टेड देयर विद इन पाकिस्तान। इसमें कहा गया जी कि इसका मकसद ये है कि सयाहत को फरोग हो, इसके अलावा तमाम फैसिलिटीज जो सयाह हैं उनको फराम की जाए, जिनके अंदर इंसेंटिव्स हैं, सर्विसेज हैं, असिस्टेंस है, इसके अलावा इंकरेजमेंट है, और उन तमाम सियाहती मुकाम को डेवलप किया जाए। और इस पर सुबह सिंध के सियाहती मुकाम के जरिए जो आमदनी आती है उस पर भी हम अहम तरीन सवाल उठाएंगे कि जो हमने इनके ADP निकाले, यानी जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान से इनको जो पैसे एलोकेट हुए और जो डिसबर्स हुए अमाउंट्स, उससे अंदाजा होता है कि जिस तरह पैसा खर्च हो रहा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है जो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सयाहत मुकाम तो बहुत सारे हैं और जो इनकम शो की जा रही है, मिसाल के तौर पे हॉक्स बे है, मिसाल के तौर पे सेवन के अंदर 3-4 ऐसे स्पॉट्स हैं। इसी तरह से हमने देखा है कि इस वक्त केंजर लेक जो है एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है, और लाड़काना के अंदर इस वक्त एक होटल है, एक रिजॉर्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वक्त के आखिरकार ये तमाम जो फंड्स इनको एलोकेट हुए उनकी किस तरह से खर्च हो रहे हैं। साथ साथ सब में अहम बात यह कि जो रेवेन्यूज इनमें से आ रहे हैं, यानी जो पैसा कमाया जा रहा है, क्या वो एक्चुअल फिगर शो हो रही है या नहीं हो रही। ये बड़ा अहम सवाल है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये तमाम स्पॉट्स ऐसे हैं 8 या 9 जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, और हमें जो इस पर इत्तला मिली कि अगर ये सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चाहे तो तकरीबन 25 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स दिखा सकती है, लेकिन इनके प्रॉफिट्स को कम दिखाया जाता है। तो क्या सवाल बहुत बुनियादी आज प्रोग्राम में हम ये भी उठाएंगे कि सियाहत के नाम पर जो मुकामात हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो सिर्फ अयाशी के लिए या फिर कुछ मनपसंद या कुछ सिलेक्टेड एलीट है जो इस्तेमाल कर रही है उसको, और इसी वजह से उसके प्रॉफिट्स को कम दिखाया जाता है। क्या कोई हेरा फेरी हो रही है, बड़े फंड्स के अंदर हेरा फेरी हो रही है। फंड्स की तफसीलात भी आपके सामने हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के लिए हमने जो ऐसे रिजॉर्ट्स हैं चंद, उनके लोगों से मौक़िफ़ भी लिया है और जो आगे चल के आपको सुनाएंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है कि जो फंड्स आ रहे हैं और जो एलोकेशंस हो रही हैं, जो एक्सपेंडिचर, जो अखराजात हैं, वो सही मद में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वो उस पर क्या कहते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि बात हो रही है STDC की, तो एक अहम तरीन करप्शन रेफरेंस भी है, और इस करप्शन रेफरेंस के हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि इस रेफरेंस और जो रेफरेंस बनाया गया, किस तरह से 25 करोड़ रुपए का ठेका, 17 करोड़ रुपए की करप्शन, लेकिन रेफरेंस इंतहाई कम अमाउंट का बना। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। नैब की तरफ से मैं आपको बताता चलूं कि चेयरमैन नैब को हम इस बात पर सलूट करते हैं कि ही ओपन द इंक्वायरी। हमने देखा कि एक महकमा जाती कार्रवाई उन तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ शुरू हुई जो इस अहम तरीन केस में, जिसमें रोशन कनासरो मुलव्वस है, इसमें शामिल थे। वो अब जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई क्या है, तफ्तीशी अफसरान के साथ क्या मामलात और किस तरह से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इसको मैनिपुलेट किया गया, ये सारी तफसीलाती प्रोग्राम में रखेंगे। ये जो मामला है सिंध डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का और जो कनासो सिस्टम का, ये आप देखें तो पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस वक्त नुकसान हो रहा है, जो इमेज मुतासर हो रहा है, यानी BBC रिपोर्ट करता है किस तरह से यहाँ सूबा सिंध के सकाफत के साथ खेला गया, जब वाइट वॉश कर दिया गया था अहम हेरिटेज को। और इसी तरह से जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मुंह बोलता सबूत है, जिसमें बहुत सारे ठोस शवाहिद मौजूद हैं, किस तरह तारीखी विरसे के बचाने और जो आसार कदीमों को बचाने के नाम पर अरबों रुपए की लूटमार की गई। लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पास मौजूद हैं जो प्रोग्राम में चल के डिस्कस होंगी, और जो अहम किरदार इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम के नामों समेत उनकी तफसीलात बेनकाब करेंगे। इम्तियाज सांडियो साहब, ब्यूरो चीफ कराची, अब तक सीनियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब इमदाद सुमरो साहब, सीनियर तहज़ीनगार मौजूद हैं। चांडियो साहब, आपकी तरफ आते हुए पहले, क्योंकि मैं बड़ा हैरान हूँ, बहुत ज़बरदस्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इनके, लेकिन सर जो हम जान रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े पैमाने पे हेर फेर है, बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर इनकम पूरी नहीं शो की जा रही। मामलात हैं क्या आखिरकार, तफसीलन बताएं।
सैफान, सिर्फ सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इनकम का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी करप्शन जो हम सोच रहे थे कि नेब का जो रेफरेंस दायर हुआ है साबिक एमडी रोशन कनासरो जो इस वक्त मुल्ज़िम है नेब के और दीगर के खिलाफ, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जो महकमा सकाफत में और ख़ास तौर पर इस STDC के अंदर मामला ठीक हो जाएंगे और ये अफसरान डर जाएंगे। वो मामला जूं के तूं हैं, अभी तक उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और वो जो करप्शन का निज़ाम है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और इस हवाले से जो सिस्टम है कनासरो, जिसको हम इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है, ख़ास तौर पर सूबे सिंध के अंदर, कि कनासरो सिस्टम ही है जो एक मुंतखब वजीर को भी हिम्मत नहीं है कि वो उनसे कोई पूछ सके। शायद वो इसलिए कि सूबाई वजीर के पास या तो अख्तियारात नहीं है या फिर जो करप्शन की बड़ी रकम आ रही है वो उसके सामने रुकावट बनी हुई है। 8-9 महीने से इनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं। रोशन कनासरो मफरूर हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती और अचानक इस्लामाबाद वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ चीफ सेक्रेटरी के पास एक नोट जाता है कि इसको सस्पेंड करें और वो चीफ सेक्रेटरी उसको रोक देता है। तो जब हम STDC के अभी हाल जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हैं तो वो जो रोशन कनासरो जहाँ से उस चीज़ को छोड़ के गए थे वहीं से ही उसका स्टार्ट हुआ है। उसके MD से लेकर उनके तमाम जो दीगर मामलात हैं वो जूं के तूं ही चल रहे हैं। और ऐसा कहें कि सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ही सिर्फ अपने पेट भरने के लिए है और उसकी कोई ऑडिट नहीं होती, SCCP को कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, वहाँ कोई रिटर्न्स जमा नहीं होते। और सिंध के अंदर तकरीबन टूरिज्म हो, ठेके हों, रिनोवेशन के काम हों और या फिर मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात हों, इनमें जाली कंपनियों के ज़रिए ये तमाम काम करवाए जा रहे हैं। और इसी वक्त ये जो सूरत हाल है कि सिर्फ इनके पास जो सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं, आप उसमें पहले नंबर पर उनकी जो इनकम है, अगर मैं सिर्फ फहरिस्त बताऊं, संबारा इन लाड़काना सबसे ज्यादा कमाने वाला समझा जाता है, जो इसकी प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। इसके साथ किंजर लेक है, लाल शहबाज रेस्ट हाउस है 7 में, हॉक्स बे रिजॉर्ट है कराची में, रूपलो कोली रिजॉर्ट है नंगर पार्कर में। ये 5 ऐसे रिजॉर्ट हैं और होटल्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा कमाई समझी जाती है। और उसके बाद इन्होंने 9 और जो है वो बनाए हैं रेस्ट हाउसेज, जिसमें मारुई रेस्ट हाउसेज है, मिठी की बकार लेक जो सांगड़ में है, शाहजहां रेस्ट हाउस है ठट्ठा में, हालेजी पर इन्होंने बनाया है, लकी शाह सदर 7 में बनाया है, मंशूर लेक पर मोटेल है और काई रेस्ट हाउस है 7 में, सारधड़ो टूरिस्ट हट है और नरेड़ी लेक बदीन में। ये वो 9 जगह हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए कि जो लूट मार और जो करप्शन का पैसा है वो कहीं ना कहीं शो किया जाए कि हमने यहाँ लगाया। करोड़ों रुपए ये लगाए गए हैं और वहाँ न टूरिज्म है न वहाँ लोग जाते हैं, और जाते हैं तो ये सिर्फ खुद सूबाई वजीर या जो दीगर मिनिस्टर MPs और बड़े लोग वहाँ अपना सुकून हासिल करने के लिए कभी कभी निकल जाते हैं। आम लोगों को कोई फायदा नहीं है इन 9 जगहों से। लेकिन ये भी ऐसी जिम्मेदारी जो इसकी करोड़ों रुपए की मेंटेनेंस के नाम पर इनके मरम्मत, बहाली, मुलाजमीन, ये सारा जो है ये STDC में चल रहा है। सही, मैं आपको सुनाते जाते हैं नाज़रीन, जो अभी जो इम्तियाज साहब ने संबारा का जिक्र किया है, तो लेट्स हियर दिस, क्योंकि हमने मौक़िफ़ लिया वहाँ के जो इस वक्त ऑफिशियल है उनसे, और इम्तियाज शाह साहब से उन्होंने क्या कहा है। लेट्स हियर दिस ऑल्सो कि हमने मौक़िफ़ लिया, जो एथिकली हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनते हुए ब्रेक पे जाते हैं। लेट्स हियर दिस। नहीं, बजट तो नहीं होता है, कोई खास हमें ग्रांट नहीं मिलती, वो तो हेड ऑफिस से आपको सारी वो मिल जाएगी उनकी इन्फॉर्मेशन। मगर जो हमारी जो लोकेशन है वो ये 48 रूम्स हैं यहाँ पे। से पे बस सिर्फ हमें जो सोशल मीडिया तक ही हमने ये देखा था, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई है उनके बाद, ना कोई उन लोगों ने कोई हमसे, हमारे डिपार्टमेंट से या हेड ऑफिस से या किसी से कोई कंसल्टेशन की है। बस यही जो थोड़ा सा इशू चला था बीच में कि वो ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसी कोई मूवमेंट नहीं हुई। टोटल वो तो कम पेशी होती रहती है मेरे भाई। वो कभी जब मिसाल अभी कोविड का होता है तो अभी तो जाहिर है वो कम हो गया है कोविड की वजह से। वैसे तो कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी तो वो तो होटलिंग पे है ना, विजिटर पे होता है ना। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ अहम और हैरानकुन हकाइक रखेंगे आपके सामने, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रख रहे हैं जो टूरिज्म के नाम पर, यानी सियाहत के नाम के ऊपर
फंड्स रखे गए करोड़ रुपए के, उन फंड्स का हुआ क्या, ये अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। नैब के रेफरेंस के बावजूद, नैब की कार्रवाइयों के बावजूद कनासो सिस्टम का असर रसूख है अपने उरूज पर। और सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी जिसकी इनकॉर्पोरेशन ही इस मकसद से हुई कि सियाहत को फ़रोग दिया जाए, उनके रिजॉर्ट्स हों, उनके होटल्स हों या उनके ऐसे सियाहती मुकामात हों, उनकी प्रमोशन, उनकी मैनेजमेंट, उस हवाले से उनको इनकरेज करना ताकि सियाह वहाँ पे आ सकें, ये तमाम चीज़ें उसके इस वक्त मेमोरेंडम एसोसिएशन में शामिल थी। लेकिन उसके बरस लग ये रहा है कि यहाँ तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, जो इनकम है वो 20% दिखाई जा रही है मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के ऊपर, और इसके साथ साथ जो सियाहत में हो रहा है उस वजह से पाकिस्तान की आलमी सतह के ऊपर जो इस वक्त हालत है, BBC रिपोर्ट कर रहा है क्या क्या चल रहा है, एंटी करप्शन की रिपोर्ट तफसीलन आ चुकी है, इन तमाम अहम उमूर पर गुफ्तगू हो रही है। इम्तियाज़ सांडवी साहब, मैं पहले इस बात को ख़त्म करते क्योंकि मैंने अभी एक मौक़िफ़ भी सुनवाया आपको संबारा के, और मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, केंजर के जो इस वक्त गुलजार साहब हैं, गुलजार मखदूम साहब, उनका मौक़िफ़ इम्तियाज़ सांडवी साहब की राय कि हमने जब पूछा केंजर वालों से कि आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, कि जो उसके इंतजामिया, उन्होंने क्या कहा, लेट्स से दिस। आप ऐसा करें या तो 1 घंटे के बाद रिंग करें, ठीक है भाई, या तो आपको मैं दूसरा नंबर दे देता हूँ। बात करने से इनकार कर दिया। इम्तियाज़ सांडवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, आपको हकायक ही नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आप किंजर के सिर्फ ऑडिट और इंक्वायरी कराएं कि किंजर में जो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का जो घपला है और इसके साथ इनका अपना घपला है वो भी सामने आ जाएगा। किंजर में हट्स हैं, अगर 100 हट्स बुक होते हैं या 100 कमरे बुक होते हैं हफ्ते में, तो वो शो जो है वो 10 भी नहीं करते। इस तरह से जो संबारा इन है लाड़काना का, उसकी जो 42 कमरों की 48 कमरों की जो बात होती है, वहाँ शादी हाल है, उसके साथ वहाँ एक रेस्टोरेंट है, सब है, लेकिन आमदन जो आती है वो कहाँ जाती है? वो कनासरो सिस्टम और ऊपर तक ये कमाई जा रही होती है, और शो बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसकी ऑडिट आज तक नहीं हुई है। और जो कमाई आती है वो किस अकाउंट में जा रही है? अगर ये इदारा बनाया गया है सयाहत के लिए तो उसका प्रॉफिट आना चाहिए, ना कि इदारा हर साल 13 करोड़ रुपए की जो है वो फंड्स लेते रहे और इसके साथ साथ 1 अरब 29 करोड़ रुपए का इनका जो ADP था, जिसमें से 2 साल में 40 करोड़ रुपए के करीब ये खर्च कर चुके हैं, जहां तक मुझे जो मालूमात है। इसके बावजूद जितने भी इनके साइट्स हैं, खासतौर पर जो सबसे बड़े घपले हो रहे हैं प्रोग्राम में, अभी रिसेंटली बकार झील को जिस इन्होंने चोटियारू डैम को इन्होंने बड़ा रिजॉर्ट बनाया है, वहाँ जो एक कंपनी को मिलाकर प्राइवेट ट्रेवल कंपनी के साथ लोगों को लेके गए हैं और अलविदाई तकरीब रखी गई है नए साल की। वहाँ 30 लाख रुपए के करीब जो है वो एक जाली कंपनी के जरिए ये प्रोग्राम रखवाया गया है। ये इल्जाम है जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग बता रहे हैं। लेकिन इस तरह से बहुत सारे घपले हैं, कभी कोटडेजी में ये प्रोग्राम रखते हैं, कभी कहीं और पब्लिकेशन हो, प्रोमोशन हो, इस तरह से इनके जो रिजॉर्ट्स की जो तामीर और तरक्की का काम हो, ये सारे के सारे कनासरो सिस्टम के, रोशन कनासरो और मंजूर कनासरो इस तरह के हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हाकिम राउजो के लिए एक खत लिखा है वलीउल्लाह भुट्टो की कंपनी ने कि उसने चपड़ासी, बावर्ची और चौकीदार के नाम पर कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए के ठेके लिए हैं। तो ये इतना बड़ा काम है जिसमें अभी तक ये करप्शन का सिलसिला जारी है। कहीं से भी आपको फिगर नहीं मिलेंगे, ये कहेंगे आप बाद में फोन करें, पहले करें, लेकिन इनकी तमाम शवाहिद इस वक्त नेब के पास भी हैं। जो नेब ने छापों में चीजें तहवील में ली थी, उनसे ही इनको बहुत सारा मवाद मिलेगा, लेकिन आज तक जूं का तू ही सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली और मैं क्योंकि ये तमाम चीजें जो इम्तियाज बता रहे हैं ये एंटी करप्शन की रिपोर्ट में भी आ चुकी हैं, किस तरह ठेकेदार और सब मिलकर एक नेक्सस, आप कहें मुनज्जम ग्रोह की सतह पर ये सब कुछ काम चल रहा है। जो आपने नैब की बात की है इम्तियाज सांडवी साहब, महकमा जाती कार्रवाई का आगाज हुआ चेयरमैन नैब और इस वक्त नैब की आला क़यादत की तरफ से, और बड़ा अच्छा इकदाम है। और ऐसे अफसरान थे, ये तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ ऑरेंज बना, ये तो बड़ा एस्टोनिशिंग है। यानी जो मामला है 25 करोड़ रुपए करप्शन, 17 करोड़ रुपए ठेका, 25 करोड़ रुपए का रेफरेंस, 4.5 करोड़ रुपए का, और फिर उसके बाद भी हमने जाना कि जब नैब इन्वेस्टिगेशन बिठा रहा है तो इल्जाम है इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने जो अंडरसाइंड इज राइट टू रिफर टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट एंड टू स्टेट दैट यू द रिमेन केस ऑफिसर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट रोशन कनासरो और जो अदर ऑफिशियल्स हैं कि ड्यूरिंग योर इनकम्बेंसी रेड्स वर कंडक्टेड एट 3 different places and certain items documents were seized. However, being CEO of the case and part of CIT, you did not supervise, guide the IO to dispose of the matter with with the relevant SOPs. चांडियो साहब,
ये मामला क्या है आखिरकार और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं? सर, जब ये इंक्वायरी शुरू हुई थी एसटीडीसी में 25 करोड़ रुपए के ठेके की, तो उसके बाद ये साबित हुआ कि 17 करोड़ रुपए के करीब करप्शन है। ये नेब की जो अपनी इस वक्त अंदरूनी तफ्तीश चल रही है, अपने साबिक जो आईओ थे प्रकाश लाल और उसके साथ 2 दीगर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं अब्दुल फतेह और इमदाद अली पलीजो, इन पर यह इल्ज़ाम है जिसकी इस वक्त छानबीन नेब की एक खुफिया टीम कर रही है। और उसमें जो ज़राए बता रहे हैं कि अब्दुल फतेह पर इल्ज़ाम है कि इसने वलीउल्लाह भुट्टो और एक जुमानी ठेकेदार के ज़रिए यासिर नामी एक शख्स हैं जिसके ज़रिए 1.5 करोड़ रुपए खैरपुर में वसूल किए और उसकी तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जबकि प्रकाश लाल के हवाले से ये इल्ज़ाम है कि प्रकाश लाल सूबाई वजीर से सरदार शाह के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके करीबी दोस्त थे। तो उसी असर रसूख में आकर उसने सूबाई वजीर और सेक्रेटरी अकबर लिगारी, जिसने प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई, जिसने सारा प्रोसेस की परमिशन दी, उनके नाम उन्होंने निकाले। और उसके बाद यहाँ तक तय हुआ था कि ये रेफरेंस ख़त्म होगा और इसमें मजीद कोई जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन दबाव पड़ने पर, जैसे कि इमदाद अली पलीजो पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने ही भांजे को, जो उनका रिश्तेदार था, साबिक सूबाई वजीर के एक बड़े करीबी शख्स थे, उनका नाम निकाला। तो इस तरह से ये मामला जब चलते गए तो इनकी इंटेलिजेंस को पता चला कि ये अफसरान जो हैं वो मिली भगत करके ये केस ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसके दबाव में इन्होंने रेफरेंस तो फाइल किया, लेकिन जो 17 करोड़ रुपए थे करप्शन जो हो रही थी उसको लेके आए 4 करोड़ 85 लाख रुपए तक, ताकि 5 करोड़ से नीचे हो और आगे चल के ये मंतकी अंजाम पर केस न पहुंचे। तो उसमें जो इंक्वायरी इस वक्त चल रही है इन प्रकाश लाल के खिलाफ, उसमें आप दिखाएं वो तस्वीरें कि उसके उमरकोट में झूपड़पट्टी में रहने वाला शख्स इस वक्त वहां उनके जो बंगलो है उसके साथ 3 पेट्रोल पंप पार्टनरशिप में बताए जा रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। जब ये रोशन कनासरो के खिलाफ रेफरेंस जो उसका नाम खत्म आने का मामला आया तो इनकी आपस में भी चपकलश हुई अफसरान की, और इसके नतीजे में रोशन कनासरो के खिलाफ फाइल तो रेफरेंस हुआ, लेकिन उसमें ऐसी खामियां छोड़ी गई ताकि अदालत में चल के प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक हो और वो उनको फायदा हो। इस वक्त भी एक लाहौर के वकील हैं जो रोशन कनासरो के इस सारे मामले को 50 करोड़ रुपए मुबैना तौर, जहां तक हमें मालूम हुआ है, उनके भाई मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो और 2 दीगर के खिलाफ नई जो आमदन से ज्यादा असासों वाला मामला है उसको रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये हो। इसमें एक साबिक सहाफी है जिसने प्ली बार्गेन की, और मौजूदा डीजी नजफ मिर्जा साहब ने खुद इस मामले का नोटिस लिया कि ये जो प्ली बार्गेन है ये बहुत कम हुई है एसटीडीसी रेफरेंस में। 1.5 करोड़ रुपए जो है करके इन्होंने सारे उसको निकाला, जबकि भारी एक रकम थी जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा, कहाँ गई, किसने कितनी रिश्वत ली, उसकी इस वक्त तफ्तीश नेब कर रहा है। और चेयरमैन नेब के हुक्म पर और डीजी नेब कराची इसकी तफ्तीश करवा रहे हैं ताकि दीगर अफसरान जो इसमें ऐसे घिनौने खेलों में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप इस पर देख रहे हैं बहुत बड़ा केस है जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि ये हर जगह काली भेड़े होती हैं। इमदाद सुमरो साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, और नैब की तरफ से ये बड़ा इक़दाम हुआ है और ऐसे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हुआ है। इमदाद सुमरो साहब, एक ब्रेक के बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपका ओपिनियन लेते हैं पूरे कनासो सिस्टम के ऊपर, नैब की तहकीकात के ऊपर। आफ्टर ऑल आखिर हो क्या रहा है, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ हैरानकुन इंकशाफात हो रहे हैं। सेहत के नाम के ऊपर, सेहत को फरोग देने के नाम पर सूबा सिंध में किस तरह से करोड़ों रुपए के फंड्स जो कि एडीपी में रखे गए, उसमें से कुछ ऐसे जो कि डिसबर्स भी हुए, लेकिन उसके बावजूद आखिर हो क्या रहा है वो तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। जो मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर मौजूद इंतजामिया का मौकिफ भी आपको बताया, और किस तरह से प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यानी जिन जगहों पर ज्यादा इनकम है उधर इनकम कम शो की जा रही है। आप कह सकते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। 30 साल से जो इदारा इनकॉर्पोरेट इन मकासद के लिए हुआ था, उनमें से एक भी मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा इदारा लगे रहा है कि एक फरमाइशी प्रोग्राम के तहत के मुख्तलिफ एलीट क्लास को फैसिलिटेट करने के लिए इस पर चल रहा है। इस पूरे सिस्टम के अंदर, जिस तरह एंटी करप्शन की रिपोर्ट में बताया था, उन्होंने 26 कलीदी मोहरों को इस पर बेनकाब किया था। आपको बताएं कि ये जैसे आप इस पर जो देख रहे हैं इस पर स्क्रीन पे, इमरान भुट्टो, ये हॉक्स बे
जो इस पर साइट है हॉक्सबे का रिजॉर्ट है, इसका इंचार्ज है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन अहम कलीदी किरदार इसका भी इस पर है। इसका नाजो सिस्टम के अंदर छोटे छोटे मोहरे जो कि बड़े अहम जिम्मेदारियों पर हैं और इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी तमाम तफसीलात हम बेनकाब कर रहे हैं, उनके चेहरे आपके सामने रख रहे हैं। इमदाद सोमरो साहब, आपसे पूछना चाहेंगे ये जो सारी तफसीलात हैं सिस्टम के बारे में, क्या ओपिनियन इस पर है और जिस तरह से नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? सैफान साहब मेहरबानी। बुनियादी बात यह है कि जिस तरह हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एग्जैक्टली एक माना हुआ एक उसूल है। तो ये जो महकमा सियाहत सिंध है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, आप कराची से शुरू हो जाएं और सिंध के आखिरी शहर कश्मोर तक चले जाएं या थर तक चले जाएं, वहाँ पर जितने भी इनके पॉइंट्स हैं, कोई 12-14 इनके पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम एक अच्छा और मॉडल पॉइंट कह सकें। आप किंझर चले जाएं, आप लाड़काना वाला जो संबारा गेस्ट हाउस है उस पर चले जाएं, आप 7 के करीब जो काई का गेस्ट हाउस है उसको देखें, जितने भी सियाहती पॉइंट हैं उनको देख के हमें दुख होता है। हम पंजाब के टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं उनको देखते हैं, KPK के देखते हैं, और उससे आगे आप चले जाएं कश्मीर में जाकर हम जब देखते हैं कि उनकी ADP भी कम है, उनका बजट कम है, वहाँ पर पीर चनासी का जो मकाम है जितना ऊंचा उन्होंने बनाया है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने, तो एक तरह से तो हमें दिली खुशी होती है और एक तरह से अफसोस होता है कि जब हम अपने वतन को, अपने सूबे को, अपने सिंध को याद करते हैं। तो इसका अपेरेंटली तो यही लगता है कि उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन है कि सिंध के जो टूरिज्म है, सिंध की जो सियाहत है, यहाँ पर बाहर के लोग तो आना तो बड़े दूर की बात है, सिंध के अपने शहरी जो हैं वो भी आना पसंद नहीं करते। अगर कहीं पर कोई सियाहती पॉइंट है तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो किसी प्राइवेट जगह पे चले जाएं, लेकिन जो महकमा सियाहत के जो है वहाँ पर न जाएं। सांगड़ में इन्होंने जो बकार लेक पे इन्होंने बनाया है, आप सांगड़ से चले जाएंगे तो आपको खुदा याद आ जाएगा। वहाँ पर तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना आपको वाईफाई का सिस्टम है, न वहाँ पर बिजली है, ना वहाँ पर पानी पीने, साफ पीने का पानी है। तो ना महकमा वहाँ क्यों पर बना है फिर STDC है ये, और ये क्यों जो लोग बैठे हुए हैं इसके ऊपर और जो सिस्टम को चला रहे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं, फिर क्यों सिंध हुकूमत चला रही है आखिरकार? दूसरा एक दुनिया का एक माना हुआ उसूल ये है जी कि जिसके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम है उसको उस वक्त तक अपने ओहदे से हटना चाहिए जब तक वो इल्जाम से बरियल ज़िम्मा नहीं होता। जितनी चांडियो साहब ने तफसीलात बताई, जितने पेपर्स उन्होंने देखा है, जितने पेपर्स आपने टीवी पे दिखाए, उसके रूप से अपेरेंटली बादिल नज़र में ये नज़र आता है कि इतनी करप्शन हुई है, और ये लाखों करोड़ की नहीं अरबों रुपए की करप्शन हुई है। तो ये जो कनासरो ब्रादर्स है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आते हैं, ये कोई इतने कोई टेक्निकली भी नहीं है, कोई ग्रेड 1 में ये चौकीदार से इन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट किया है। तरक्की करना हर आदमी का हक है, लेकिन अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम है तो इनको हटना चाहिए, क्योंकि ये इसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी ये एक नुक्ता है कि वो अपने शवाहिद को मिटा सकते हैं। रोशन कनासरो साहब रूपोश हो गए, एफ कांडर हो गए, उसके बावजूद भी उनको डिपार्टमेंट से नहीं हटाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, वहां से वो बेल करा के आए और अपने ओहदे पे अभी तक बरा जमान है, या अगर अपने ओहदे पे नहीं है तो असल में वो ही डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। तो जब तक इनके ऊपर इल्जामात हैं, उन इल्जामात की तहकीकात तक जब तक ये उसमें बेगुनाह साबित नहीं होते तो इनको अपने ओहदों से हटना चाहिए। दूसरी जो नैब की बात है वो बड़ी परेशान कुन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इल्जामात लगाए जाते हैं एंटी करप्शन के, लेकिन अगर नैब कराची के अफसरान और वो अक्यूज पर्सन जो अरबों रुपए के करप्शन में मुलविस हैं, उनके साथ मिली भगत करके अगर उनको अंडर एस्टिमेट करेंगे उनकी करप्शन को और शवाहिद को मिटाएंगे तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो नैब ने उनका नोटिस लिया, ये बड़ी खुशायन बात है। नैब कराची की परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो नहीं है इस तरह की जिस तरह होनी चाहिए। आप देखेंगे इसी सूबे में नैब सखर काम कर रहा है, ख़ास तौर पे आटे वाले मामले में और दूसरे मामला में नैब सखर का किरदार नैब कराची से कहीं आगे है। तो नैब ने अब ये नोटिस लिया है तो सिर्फ ये नोटिस नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। अगर जो 2 डिप्टी डायरेक्टर साहिबान हैं, अब्दुल फताह गंभीर साहब, इमदाद पलीजो साहब और प्रकाश लाल साहब, अगर उन्होंने वाकई भी उस करप्शन के जो मुलजिमान हैं उनके साथ कोई मिली भगत की है तो इनको भी कैफरे किरदार तक सजा मिलनी चाहिए। और मैं अपनी बात इस नोट पे ख़त्म करूंगा कि जिस पर भी इल्ज़ाम है, जब तक वो मासूम साबित नहीं होते उनको अपने ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं है, चाहे वो सेक्रेटरी हो,
चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कोई डीजी हो, तो इनको फिलफौर अपने ओहदों से हटाना चाहिए। एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सबसे जो चीज़ है वो बड़ी तशवीश की है, वो ये है कि सारे मामले में सिंध गवर्नमेंट कहाँ है। आपके सामने एंटी करप्शन की इतनी बड़ी रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो हुकूमत सिंध का पैसा है, सिंध के अवाम का पैसा है, आपका मेरा हमारे टैक्स का पैसा है। तो सिंध गवर्नमेंट की इसमें जो खामोशी है वो एक मुजरमाना खामोशी है। सिंध गवर्नमेंट खामोश है, महकमा का जो सेक्रेटरी है वो खामोश है, महकमे के वजीर खामोश है, चीफ सेक्रेटरी साहब खामोश है, सीएम साहब खामोश है। उनको भी नोटिस लेना चाहिए। ये सिर्फ नैब का काम नहीं है, लेकिन इनको भी तो उस पर नजर रखनी चाहिए कि अब अपने अपने सिंध गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी करप्शन हो रही है और ग्राउंड पे कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो इनको भी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इनको आंखें बंद करके बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इम्तियाज आपकी राय लूं उससे पहले कि एसटीडीसी के जो मौजूदा अफसर हैं उनकी भी हमने इस वक्त कोशिश की कि प्रोग्राम में उनकी राय ले। तो ऑफिशियली तो कोई टीवी पे नहीं आके बता सकता सरकारी अफसर, और इसीलिए उनकी आवाज को भी हमने थोड़ा ट्रीट किया। लेट्स से दिस, थोड़ा सा पोर्शन आपको सुनाते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे हमसे। लेट्स से दिस। जब वो मतलब देखते हैं कि ऊपर वाले अफसरान जो है वो इतनी जो करप्शन मनी जो है वो मतलब लेकर जा रहे हैं, तो फिर वो भी करप्शन करते हैं। और फिर जाहिरी तौर पर वो जो है बताते हैं कि भाई ये इनकम हुई है। असल में जो इनकम है वो यानी कि मतलब एसटीडीसी की जो साल की इनकम अगर जो कम से कम भी जो है तखमीना लगाया जाए तो 20 से 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए हो सकती है। लेकिन मतलब आज भी एसटीडीसी के रिकॉर्ड में वो जो इनकम है वो 3 करोड़ से ऊपर जो है यानी कि साल में नहीं दिखाई जाती आजकल। पहले तो इससे कम थी, पहले तो वो जो 1 करोड़ तक थी, पहले तो और कम थी। तो आखिरकार जो पैसा आ रहा है इस पर, जो इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स चल रहे हैं, वो पैसा जा किधर रहा है? वो कह रहे हैं सारे पैसा ऊपर से नीचे चल रहा है। पूरा सिस्टम है, कनासो सिस्टम जो बेनकाब हो रहा है। चांडियो साहब, इस पे क्या कहेंगे कि अफसरान भी बता रहे हैं, और अभी इमदाद उमर ने कहा कि इल्ज़ाम है तो पहले तो खुद ही हट जाना चाहिए, और सिंध हुकूमत को इतनी बड़ी रिपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं कर रही। चांडियो साहब। बिल्कुल, देखिए सैफान, ये जो करप्ट लोग हैं, सिंध हुकूमत ज़्यादातर ऐसे करप्ट लोगों को इस तरह बचा रही है जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों को बचा रही हो। और इनके आप हालत देखें, सेक्रेटरी अकबर लिगारी साहब जो कनाडा के इस वक्त सारा उसका स्टेक कनाडा में है, उसका वहाँ कोई बिजनेस नहीं है। सालाना या माहाना जितने अखराजात हैं वो सुबह सिंध के पैसों से जा रहे हैं। यही रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो उनके धड़ल्ले से बोल रहे होते हैं कि हम मिनिस्टर को इतना देते हैं, हमारे 60% ठेकों से जो है वो इतनी रकम सेक्रेटरी के पास जाती है, इतनी बड़े हाउस में जाती है, हमें कोई नहीं हटा सकता। हमारे पास सूबाई वजीर हैं, हमारे पास दीगर जो पीपल जो रहनुमा हैं वो हैं। इस तरह से अकबर लिगारी से जब आप पूछें तो वो कहेगा मैं बीमार हूं, मेरी हालत खराब है, मैं जा रहा हूं। और जितनी बड़ी करप्शन अकबर लिगारी के दौर में हुई है किसी सेक्रेटरी के दौर में शायद ही हुई हो जितनी इनके। और सरदार शाह साहब जिसका नाम अदीब दानिश्वर, सिंध के लिए सारा दिन लिखने वाले, रोने वाले, वो शख्स आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो जाहिर है अब हम उनका जब नाम आ रहा है तो उनको क्यों जो है वो ये कनासरो ब्रदर्स के सामने खामोशी नजर आ रही है, अपनी कुर्सी प्यारी नजर आ रही है, करप्शन और अकरबा परवरी हो रही है, वो उस पर आंखें बंद करके बैठे हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, ये जो इमरान भुट्टो का आपने नाम लिया है, इस वक्त एसटीडीसी इमरान भुट्टो के हवाले है। उसकी जो अगर 1.5 लाख रुपए में हट बुक हो रहा है हक्स बे का, वो उसको 20,000 शो करके ये जमा कराए जाते हैं। इमरान भुट्टो हर जगह पर उसका नाम आ रहा है, और यही नेब के अफसरान ने इमरान भुट्टो का नाम निकाला एसटीडीसी के रेफरेंस से। दूसरी जो इसके अलावा एसटीडीसी के जो दीगर जराए आमदन हैं उन तमाम में करप्शन है। सियासी जो मकासद के लिए इनके रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट ये यूज हो रहे हैं, इनकी कोई ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम नहीं है, और सबके सब जो है ऐसी मैनुअल पे इसलिए चला रहे हैं कि ये करप्शन होगी तो जाहिर है उनका रिकॉर्ड नहीं होगा और ये करते रहेंगे। तो अरबों रुपए की करप्शन तो महकमे सकाफत में हम साबित इसलिए भी कर चुके हैं कि एंटी करप्शन की रिपोर्ट है, नेब के रेफरेंसेस बने हुए हैं, और उसके बावजूद इन लोगों को कोई हटाने वाला नहीं है। इनके सिर्फ 7-8 साल में ज़राए आमदन जो इनकी तफ्तीश होनी चाहिए, नेब सिर्फ देखे कि एक शख्स नौकरी से पहले, क्योंकि यह सरकारी नौकरी का मामला है, सरकार के कौमी खजाने को नुकसान का देने का मामला है, जब वो वजीर बना तब उसकी आमदन क्या थी, और वजीर बनने के बाद उसके असासे कितने बने, चाहे वो किसी भी रिश्तेदार के नाम पे हों।
इस तरह से कनासरो ब्रदर्स हैं, इस तरह से जो STDC के दीगर हुकाम हैं और जो जर्नल मैनेजर्स हैं, इनकी आप देखें तो सही, उनकी जिंदगी से, उनके शहाना लाइफ स्टाइल से अंदाजा लगाएं कि ये कितने बड़े रिच हैं और सिंध का जो सकाफत है, सिंध की टूरिज्म है, वो तबाह होती जा रही है, ये अमीर होते जा रहे हैं। और इस रिपोर्ट का जिसका जिक्र किया है अभी आपने इम्तियाज सांडवी साहब और सुब्रो साहब भी कह रहे थे कि रिपोर्ट है एंटी करप्शन की, अपनी सिंध का पैसा है, इस पर आखिर हुकूमत क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है। इसमें बताया गया किस तरह से जो आलमी एजेंसीज हैं उनके मुबैना फंड्स में खुर्द का जिक्र शामिल है। इसमें मुरम्मत तरक्याती स्कीम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से किकबैक कमीशन, इसमें इंकशाफ यह भी किया गया कि किस तरह से ब्लैकलिस्ट ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो, प्राइवेट शख्स न्याज आराई, हाकिम रहूजो के फ्रंटमैन लुकमान का जिक्र है। फिर इस रिपोर्ट में इस पूरे सिस्टम को बेनकाब किया गया है कि किस तरह से इनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज इन्होंने मुलाजमीन के नाम पे प्रॉपर्टीज इस पर ली हुई हैं। आई लाइक टू थैंक यू इमदाद सुमरो साहब और इम्तियाज चांडियो साहब जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इन द लास्ट सेगमेंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज आपके सामने तमाम तफसीलात सबूतों के साथ रखेंगे किस तरह से सेहत के नाम के ऊपर, सेहत को फरोग देने के नाम के ऊपर, यानी जो उस वक्त मेमोरेंडम एसोसिएशन है जो इनकॉर्पोरेट होती है ऑर्गेनाइजेशन STDC, आज से 30 साल कबल वो एक दिन भी, जो अंदर के अफसरान बता रहे हैं, वो एक दिन भी उसके तहत काम नहीं करती है। वहाँ सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं। जो फंड्स हैं वो आखिरकार कम शो की, यानी इनकम कम शो की जा रही है उन रिजॉर्ट्स के ऊपर जो कि हाईली इनकम यानी जनरेट वहाँ से होती है, लेकिन उधर इनकम कम शो की जा रही है। तमाम तफसीलात सबूतों के साथ रखी है। एक सबूत और भी अहम है जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट की सूरत में है, और इसके लिए शायद किसी और दूसरे सबूत की हुकूमत को या NAB को ज़रूरत ना पड़े, जिसमें तमाम तफसीलात रखी हैं कि पूरा सिस्टम का नासो सिस्टम किस तरह से काम करता है। आज भी आपके सामने बहुत से चेहरे बेनकाब किए, बहुत पसे पर्दा किरदार बेनकाब किए, और इसके साथ साथ चेयरमैन NAB को जाते जाते फिर दोबारा क्रेडिट और DG NAB कराची को, जिन्होंने इस वक्त ये इंक्वायरी स्टार्ट की NAB कराची के ऑफिसर। आई होप कि इट रीचेस कंक्लूजन ताकि दीगर अफसरान के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो सके। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।